न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत की। चलिए आपको जेपी नड्डा की 10 बड़ी बातें बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। 6 साल में 6 दशक के बचे काम पूरे किए गए। 2019 का साल ऐतिहासिक साल रहा। साथ ही उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखरा। कांग्रेस गठबंधन को धोखा देती है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से लड़ने में गलती की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के दंगे प्रायोजित थे। दिल्ली दंगों के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। आपने वोट बैंक की राजनीति की और कुछ लोगों के लिए दल हित देश हित से ऊपर कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। ये तमाम बातें उन्होंने न्यूज 18 पर कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस को 370, सीएए और ट्रिपल तलाक जैसे मसले पर आपत्ति थी, जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में यह शामिल था। देखिए, 70 हटाते हैं। अमित शाह पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर आए, उन्होंने बोला कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। जब आप सीए लेकर आए तो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। आखिरकार कांग्रेस को लगता है कि आप जो अपने मैनिफेस्टो में आपने लिखा उसको पहले साल में सब निपटाते चल रहे हैं। तो कांग्रेस की समस्या यह है कि आप लोग उनके साथ डिस्कस नहीं करते। ये 303 का मैंडेट भारत की जनता ने दिया है ना, 130 करोड़ जनता ने दिया है ना जी। तो हमारे को कहा है ना कि इस काम को पूरा करना है, और हमने जग जाहिर करके किया है ना, हमने सबको बता करके किया है ना। इसमें डिस्कस करने के लिए क्या चीज रह गई थी? इसमें डिस्कस करने के लिए था क्या? व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल एब्रोगेट 370, when we have declared that 35A will go, तो when we have declared that citizen amendment bill जो आज एक्ट बन गया, CAA हो गया, इसको हम इंप्लीमेंट करके देंगे। ट्रिपल तलाक हमने तय किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसको हमको इंप्लीमेंट करना था, हमने इंप्लीमेंट किया। बहुत बड़ी कुरीति चली आ रही थी, उसको हमने अपने मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में शामिल करने में और उनका हमने सहयोग किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ये स्वीकार करते हैं कि शुरुआती में कोरोना वायरस के फैलाने में तबलीगी जमात के चलते ये फैला। शुरुआत जब हुई उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लेकिन तबलीगी जमात का मामला सामने आ गया। क्या आपको लगता है कि तबलीगी जमात ने भारत में कोरोना की स्पीड को जो लॉकडाउन के बाद बहुत कम हो जानी चाहिए थी उसको उतना कम नहीं किया? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फैक्ट्स बताते हैं, फिगर्स बताती हैं। जहां जहां हॉटस्पॉट्स बने, जिन हॉटस्पॉट्स को अगर आप सर्वे करेंगे, ये आपके रिसर्च का विषय है, तो वो हॉटस्पॉट्स उसी स्थानों पर बने जहां कोरोना कैरियर्स वहां गए, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उसमें से वो बढ़ते चले गए और निश्चित रूप से लॉकडाउन में एक ऐसा इवेंचुअलिटी आया जिसमें कोरोना के केसेस घटने के बजाय बढ़ने लगे। लेकिन हमारे को हेल्थ सिस्टम पर बड़ा भरोसा रहा और सभी प्रदेश की सरकारों ने अपने अच्छा काम किया, उसको हम ओवरकम कर पाए हैं और उन हॉटस्पॉट्स में भी कंटेनमेंट जोन को भी हम संभाल पाए हैं। पर तबलीगी जमात ने, आप मानते हैं कि उसने भी इसको बढ़ाया? बिल्कुल। और उसमें मतलब ये हम नहीं मानते जी, कि सारी मीडिया आंकड़े मानते हैं, सारी मीडिया मानती है, सब लोग मानते हैं कि जहां जहां वो गए, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मौलाना साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अभी तक? अब ये तो गृह मंत्रालय इसकी सारी चिंता कर रहा है। एक ही बात मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यहां कोई गलत करने वाला बचेगा नहीं और जिसने सही किया होगा उसको कोई प्रताड़ना नहीं होगी। और जुडिशियरी भी यहाँ की इंडिपेंडेंट है, इसलिए जुडिशियरी भी पूरा अपना स्टैंड लेकर के चलेगी और भारत की सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। और अब वो खबर जिससे पूरा देश परेशान है, दुखी है और ऐसे अपराध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। बेजुबान के साथ में हैवानियत को लेकर कई सरकारें एक्टिव दिखाई दे रही हैं। मामला है भगवान के घर यानी केरल का। जी हां, जहां पर एक हथीनी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। दर्द से तड़प कर हथीनी ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन लोग इंसाफ के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार।
जानता हूं तुम्हारी ही नहीं, मानवता की भी मौत हुई है। शायद उस गुण को भूल गए जो जानवर और इंसान में फर्क करता है, इंसानियत को भूल गए। हां, गुस्सा हूं मैं हर उससे जो तुम्हारा गुनहगार है, हर उससे जिसने तुम्हें मौत के मुंह तक पहुंचाया। देखो तो भला ये भी भूल गए तुम तो दोस्त हो, साथी हो। कुछ समय पहले की ही तो बात है, देखो तो जरा तुम्हारे ही कुल का है, कितना दयावान है। दूर से ही बस देखा एक डूबते हुए शख्स को नदी की तेज धार में, दौड़ पड़ा जान जोखिम में डाल, नन्ही सी जान बीच मझधार में, दौड़ते हुए एक इंसान की जान बचाने। न जान की फिक्र है ना ही डूबने का गम, बस चल पड़ा है उफनती नदी में मौत का रास्ता मोड़ने, एक इंसान के लिए। पास पहुंचता है, इंसान को बचाता है, एहसान नहीं अपना धर्म निभाता है। हां, हम इंसान हैं, एहसान मानते नहीं, भूल जाते हैं। वही तो किया तुम्हारे साथ, और वो भी भगवान के अपने घर में। है तो ये भगवान का घर, लेकिन यहां रहते कुछ दानव भी हैं। देखो क्या गुनाह हो गया हमसे। आज हम शर्मिंदा हैं, गुस्से में हैं उनसे जिसने तुम्हें मार डाला। उनसे जिनकी मानवता मर गई है। सोशल मीडिया से लेकर हर आम खास तक शोक है, दुख है। केरल की घटना से काफी निराश और चकित हूं। मैं विनती करता हूं कि जानवरों का प्यार से देखभाल करें और ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य बंद होने चाहिए। वो गर्भवती हथनी थी। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी ये किया है उन राक्षसों को उसकी कीमत चुकानी होगी। हम बार बार प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे बताएं कि हम कैसे खुद को एक विकसित प्रजाति कह सकते हैं। मैं ये जानकर दुखी और स्तब्ध हूं कि कुछ लोगों के पटाखों से भरा अन्नास गर्भवती मादा हाथी को खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। निर्दोष जानवरों के प्रति इस तरह का आपराधिक रवैया ठीक उसी तरह है जैसे किसी व्यक्ति की इरादतन हत्या। इंसाफ होना चाहिए। ये बहुत दुखद है, ये जानकर बहुत दुख हुआ। चिंता मत करना, तुम्हारा गुनहगार बच नहीं पाएगा। सरकार ने कहा है जांच होगी और उस तक जांच की आज जरूर पहुंचेगी, हिसाब जरूर होगा। केरल में हाथी की हत्या पर केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से ध्यान दे रही है। हम सही तरीके से जांच करने और अपराधी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पटाखे खिलाकर जानवर को मार देना भारतीय संस्कृति नहीं है। हाँ, हो सके तो माफ कर देना हमें, साथी जो हूं। जहां हो वहीं से दुआ करना, सोच बदले, हम कुछ तो सुधरें। याद रखना, शर्मिंदा हैं हम। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इंसानियत पर सवाल के बाद अब देखिए इंसानियत की मिसाल। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कर्तव्य, ड्यूटी और इंसानियत की अनोखी पहल, जिसे पेश किया है एक आरपीएफ कांस्टेबल ने। देखिए, लाल घेरे में
गाड़ी के साथ दौड़ रहे इस शख्स को देखिए ये ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ नहीं लगा रहा है, ये दौड़ लगा रहा है उस 4 महीने के बच्चे के लिए जो कि भूखा है, जिसे दूध की जरूरत है। पुलिस वाले का नाम है इंदर सिंह यादव, जो कि आरपीएफ का जवान है। दरअसल आपको बता दें कि शरीफ हाशमी की फैमिली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बेलगाम से गोरखपुर जा रही थी। भोपाल स्टेशन पर बच्चा भूख से रोने लगा और देखिए बच्चे की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसी कारणवश बच्चे की मां बच्चे को दूध नहीं पिला रही थी, तब तक ट्रेन खुल चुकी थी और जैसे ही इंदर सिंह को पता चला कि बच्चा दूध की वजह से रो रहा है, भूखा है, इंदर सिंह ट्रेन से उतरकर दूध के पैकेट के लिए दौड़ पड़ा और दूध लाकर बच्चे को दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आरपीएफ जवान की तारीफ की और उसके लिए नकद पुरस्कार का भी ऐलान किया। बेलगांव से और भोपाल तक आगे भूखी है, मैं इसको पानी और बिस्किट ही दे रही हूँ अभी तक। तो मैंने बोला कि ठीक है आप 2 मिनट वेट करो, मैं लेके आता हूँ। जब तो 5 मिनट तो करीब करीब उसी में निकल गए थे, ट्रेन रुकने में और मेरा उन तक पहुँचने में और उनसे बातचीत करने में। जब मैं दौड़ के बाहर गया और दूध की दुकान से जब दूध लेके आया और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म के अंदर आया तो देखा ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। तब मैंने जो एक जवान का काम है वो इसी तरीके से मैंने वहाँ से दौड़ लगाना चालू किया और लास्ट में प्लेटफॉर्म ख़त्म होते होते मैंने उसको दूध दे दिया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना पर क्या कुछ है अपडेट।